नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों आज क्लास नंबर है 4, बीएनएस की क्लास नंबर है 4, जिसमें दोस्तों बात करेंगे अध्याय नंबर 4 और अध्याय नंबर 5 की। दोस्तों अभी तक आपने हमारी पीछे की 2 क्लासेस नहीं देखी हैं, तो दोस्तों वो आप देख सकते हैं। क्लास नंबर 1, क्लास नंबर 2, क्लास नंबर 3, ये 3 क्लासें आप जाकर देख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास हैं। इनमें दोस्तों हमने स्टार्टिंग से आपको पढ़ाया है और बताया कि किस सेक्शन में क्या है और कितने सेक्शन न्यू ऐड किए गए हैं। दोस्तों आइए बात करते हैं हम क्लास नंबर 4 की। यहाँ अध्याय नंबर 4 को स्टार्ट करेंगे हम। अध्याय नंबर 4 को स्टार्ट करेंगे। अध्याय नंबर 4 है। अध्याय नंबर 4 बात करता है दुष्प्रेरण की, आपराधिक षड्यंत्र की और प्रयत्न की। इसमें दोस्तों दुष्प्रेरण मतलब किसी को भड़काना या उकसाना, आपराधिक षड्यंत्र मतलब प्लानिंग करना ये होता है प्लानिंग करना, और प्रयत्न मतलब ट्राई करना किसी अपराध का प्रयत्न करना। दोस्तों बात कर लेते हैं दुष्प्रेरण की परिभाषा। ये दोस्तों 2 सेक्शन इसमें दिए गए। यहाँ सेक्शन नंबर 45 यानी 45 की बात करें हम लोग, दुष्प्रेरण की परिभाषा। इसमें बुरे कार्य के लिए किसी व्यक्ति को उकसाना। ये दोस्तों कितने प्रकार का होता है दुष्प्रेरण? ये 3 प्रकार का होता है। एक तो किसी व्यक्ति को उकसाकर अपराध करवा देना, या किसी व्यक्ति के साथ मिलकर कोई प्लानिंग करना, या किसी की सहायता करके कोई दुष्प्रेरण करना। दोस्तों आगे बात कर लेते हैं सेक्शन नंबर 46 यानी 46 की। तो 46 भी बात करता है दुष्प्रेरण की परिभाषा की, लेकिन इसमें दोस्तों ये बताया गया है कि अपराध कब होगा कब नहीं होगा। जब दोस्तों जो व्यक्ति किसी को उकसाता है या फिर प्लानिंग करता है या फिर किसी की सहायता करता है, षड्यंत्र करता है या सहायता करता है, तो अपराध नहीं होता है, तो भी वह दुष्प्रेरण का अपराधी होगा। मान लो तुमने किसी व्यक्ति को किसी की हत्या करने के लिए उकसाया और उस व्यक्ति ने वो हत्या नहीं की, फिर भी तुम उसके अपराधी हो, तुमने उसे उकसाया है, तो तुम दोषी माने जाओगे। और इसके लिए दंड की बात करता है 49, दुष्प्रेरण का दंड। अगर अगर कहीं लिखा नहीं है कि जो अपराधी को वही दुष्प्रेरण को दंड मिलेगा, दुष्प्रेरक को दंड मिलेगा, मतलब जो अपराधी का दंड होगा वही उस भड़काने वाले व्यक्ति का भी दंड होगा। बात कर लेते हैं 55 की। सेक्शन नंबर 55 की बात करेंगे हम लोग। सेक्शन नंबर 55, मृत्युदंड या आजीवन कारावास। मृत्युदंड या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध का दुष्प्रेरणा करता है अगर कोई करता है। यदि कोई व्यक्ति किसी ऐसे अपराध के लिए भड़काता है जिसका या इसका दंड मृत्युदंड है या आजीवन कारावास है, तो उस व्यक्ति को उतनी ही सजा मिलेगी जितनी अपराध करने वाले को मिलती है, और यदि अपराध नहीं होता है तो 7 साल तक की सजा हो सकती है। बात कर लेते हैं आगे हम लोग। ये मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शन रहेगा। सेक्शन नंबर 56 यानी 56 की बात करेंगे, कारावास से दंडनीय अपराध के लिए दुष्प्रेरण का दंड। दोस्तों यदि कारावास है किसी अपराध का दंड, तो उसमें दुष्प्रेरण का दंड क्या होगा? यदि अपराध नहीं होता है तो दंड वर्णित नहीं है। यदि दंड वर्णित नहीं है तो जो अपराध के दंड का 1/4 उसे सजा मिलेगी। मतलब कोई ऐसी ऐसी मतलब कोई केस होता है या कोई ऐसा मामला होता है जिसमें अपराध वर्णित नहीं किया गया किसी सेक्शन में, तो उसे कोर्ट द्वारा जितनी सजा दी जाएगी उसका 1/4 उसे सजा मिलेगी, जो दुष्प्रेरण करता है या जो उकसाता है उसके लिए। आगे बात करते हैं, यदि उकसाने वाला लोक सेवक है मतलब पब्लिक सर्वेंट है, तो अपराध की सजा 1/2 हो जाएगी। यहाँ बात कर लेते हैं आगे हम लोग सेक्शन नंबर 61 की, मतलब सेक्शन नंबर 61 61, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शन है, इसे दोस्तों रट लेना है। आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा। आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा क्या है? दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को शेयर कर दे, और दोस्तों आगे वीडियो में ले रहे हैं। इसमें बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट भी धाराएं आनी बाकी हैं। दोस्तों जब आपराधिक षड्यंत्र 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों द्वारा किया जाता है, जैसे अवैध कार्य के लिए या वैध कार्य को अवैध साधनों द्वारा करने के लिए, और कोई सहमत होता है, या सहमति ही आपराधिक षड्यंत्र है, तो ये दोस्तों ये अपराध है। तो इसका दंड दोस्तों मिलता है सेक्शन नंबर 61 के 2 में, आपराधिक षड्यंत्र का दंड। इसमें आजीवन मृत्युदंड, आजीवन या मृत्युदंड, या 2 साल या उससे अधिक का कारावास है तो दुष्प्रेरण का दंड मिलेगा। यदि कोई ऐसा अपराध है जिसमें आजीवन कारावास है या मृत्युदंड है या 2 साल से अधिक सजा यदि उस मामले की है, तो दुष्प्रेरण का दंड मिलेगा ही मिलेगा। और दंड कितना मिलेगा? तो ये दंड मिलेगा कि सादा या कठोर कारावास, वो भी 6 माह का। कितने माह का? 6 माह का, प्लस इसमें जुर्माना भी भरना होगा, फाइन भी देना होगा आपको। आगे बात कर लेते हैं हम लोग दोस्तों अध्याय नंबर 5 की। दोस्तों ये अध्याय इतना इंपॉर्टेंट है यूजीएनएस का, दोस्तों भारतीय दंड संहिता का, जिसकी
मतलब यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे यूपीएसआई में। कैसे? जैसे महिलाओं और शिशुओं के बारे में यह अपराध की बात करता है। किसकी? महिलाओं और शिशुओं के बारे में अपराध की बात करता है। सेक्शन नंबर यहाँ देखेंगे, 63 63 यहाँ बलात् संघ की परिभाषा दी गई। किसकी? बलात् संघ की परिभाषा, मतलब बलात् संघ इंग्लिश में कहते हैं रेप। क्या कहते हैं? रेप की परिभाषा यहाँ बताता है। अब ये आईपीसी पहले हुआ करता था 375 में, यह आईपीसी 375 के सेक्शन में हुआ करता था, लेकिन अब ये 63 में है। कितने में? 63 में है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं कि बलात् संघ किन परिस्थितियों में माना जाएगा, रेप किन परिस्थितियों में माना जाएगा। तो उससे बात कर ले, महिला की इच्छा के विरुद्ध यदि कोई उसके साथ संबंध बनाता है तो ये बलात् संघ होता है। या और इसमें पॉइंट नंबर देखेंगे 2, महिला की सम्मत के बिना, यदि महिला की सम्मत नहीं है तो कोई कार्य हो जाता है तो भी वह बलात् संघ होगा। और इसके बाद बात करेंगे हम, पॉइंट नंबर 3 की। पॉइंट नंबर 3, इसमें पॉइंट नंबर 3 की बात करेंगे। पॉइंट नंबर 3 है मृत्यु या चोट का डर दिखाकर या सम्मत से कोई ऐसा संबंध बनाता है तो भी वो भी बलात् संघ होगा। पॉइंट नंबर 4 देखेंगे, पागल या नशे की अवस्था में किसी महिला की सम्मत के बिना कोई कार्य किया जाता है तो भी वह बलात् संघ होगा। पॉइंट नंबर 5 देखेंगे। पॉइंट नंबर 5 है 18 साल से कम आयु की महिला के साथ और जिसकी सम्मति ना हो। पॉइंट नंबर यहाँ 6 देखेंगे। पॉइंट नंबर 6 की बात कर लेते हैं, जब सम्मति देने में असमर्थ हो। मान लो कोई महिला ऐसी महिला है जब वो सम्मत देने में असमर्थ है कि उसके साथ संबंध बनाए जाए या ना बनाए जाए, तो भी कोई ऐसा कृत्य करता है तो भी वो ही बलात् संघ माना जाएगा। और सेक्शन नंबर 7 देख लेते हैं। सेक्शन नंबर 7 क्या है? सेक्शन नंबर 7 है कि जब शादी का विश्वास दे दिया या शादी का झांसा देकर या सम्मति से, और जब महिला को लगे कि यह मेरा पति है, जिसे आजकल की लड़कियां नहीं मान लेती कि यह मेरा पति है बिना शादी विवाह के, और पुरुष जानता है कि वह पत्नी नहीं है, तो भी यदि शादी का झांसा देकर ऐसा कृत्य किया जाता है तो वो भी बलात् संघ की श्रेणी में आता है, रेप की श्रेणी में आता है। आगे बात कर लेते हैं हम लोग कि मतलब क्रिया क्या होगी। तो यहाँ देखो, उतना मैं खोलकर नहीं समझा सकता आपको, लेकिन आपको सामने लिखा है, फिर भी मैं बोल कर बता रहा हूँ और जितनी उम्मीद हो रही है उतना आपको समझा रहा हूँ। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर कर दें, और दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखें, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शन इसमें बताए गए हैं जो कि आपकी लाइफ को भी सुधार सकते हैं अगर आप इनको समझ लेते हैं और पढ़ लेते हैं। तो इसमें दोस्तों क्रिया क्या होगी? इसमें क्रिया होगी, नंबर 1, महिला के वजाइना, माउथ या यूट्रा या एनस में या पेनिस या पेनिट्रेटेड, और नंबर 2, पेनिस के अलावा अन्य अंगों में प्रवेश कराना। नंबर 3, उपरोक्त अंगों पर मुंह लगाना। ये भी क्या है? बलात् संघ। ये क्रियाएं हैं दोस्तों, ऐसा यदि कोई करता है तो वो भी क्या है? बलात् संघ है। नंबर 4, शरीर के किसी अंग को हस्त साधन करना जिससे वजाइना, यूट्रा और एनस या अन्य भाग में पेनिट्रेशन किया जा सके तो भी वो है बलात् संघ की श्रेणी में आएगा, रेप की श्रेणी में आएगा। किसी श्रेणी में आएगा? रेप की श्रेणी में आएगा। इसमें दोस्तों एक्सप्रेशन मतलब चिकित्सीय प्रक्रिया है, पुरुष द्वारा पत्नी के साथ इंटरकोर्स रेप नहीं है। मतलब कोई पुरुष अपनी पत्नी के साथ ऐसा करता है तो वो रेप की श्रेणी में नहीं आएगा, यदि महिला उसकी पत्नी 18 साल से ऊपर की है। ये दोस्तों एक नोट है, ये याद रखने लायक है। बाकी दोस्तों सारी जो भी क्रियाएं हैं वो रेप की श्रेणी में आती। मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शन है दोस्तों, इसे दोस्तों याद रखना है। सेक्शन नंबर 30, सेक्शन नंबर यह 63, इसे दोस्तों बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, पहले आईपीसी 375 में हुआ करता था। आगे बात कर लेते हैं इसकी दंड की। दोस्तों इसका दंड है 376 में। कब है? इसका दंड है सेक्शन नंबर 64 में, और आईपीसी में 376 में। आईपीसी 376 में हुआ करता था, लेकिन अब सेक्शन नंबर 64 में है। बलात् संघ के लिए दंड क्या होगा दोस्तों? इसमें मिनिमम सजा जो होगी 10 साल की होगी, और मैक्सिमम सजा जो होगी दोस्तों आजीवन कारावास होगी, और प्लस जुर्माना भी होगा जो उस पीड़ित को दिया जाएगा। दोस्तों ऐसे कृत्यों से बचकर रहें। आगे बात कर लेते हैं, यदि ऐसा कार्य पुलिस स्टाफ या पब्लिक सर्वेंट या आर्म फोर्स या हॉस्पिटल स्टाफ या जेल स्टाफ या रिश्तेदार या अध्यापक या सांप्रदायिक हिंसा में रेप हुआ तो दंड क्या होगा? दोस्तों कठोर कारावास के साथ जेल होगी, और जेल मिनिमम होगी 10 साल की और मैक्सिमम होगी आजीवन कारावास। होल लाइफ, पूरी लाइफ आपको जेल में ही रहना पड़ेगा। आगे बात कर लेते हैं दोस्तों सेक्शन नंबर 65 की। सेक्शन नंबर 65 दोस्तों, इसमें यदि महिला 12 साल या 16 साल से कम आयु की है
कम आयु की है और उसके साथ रेप होता है, बलात्संग होता है, तो दंड कठोर कारावास के साथ। दोस्तों कठोर कारावास समझते हो? मैंने आपको पिछली क्लास में बताया, आपने अभी तक नहीं देखी तो वो जाकर देख सकते हैं आप कि कठोर कारावास इसमें क्या होता है दोस्तों, व्यक्ति को तन्हाई में रखा जाता है, तन्हाई में रखा जाता है, अकेला रखा जाता है, उसे कार्य लिया जाता है, इसे बोलते हैं कठोर कारावास। और जेल दोस्तों मैक्सिमम होगी 20 ईयर और मतलब मिनिमम होगी 20 ईयर और मैक्सिमम होगी, अधिकतम होगी आजीवन कारावास, होल लाइफ। जब तक आपका जीवन है तब तक आप जेल में ही सड़ोगे। प्लस इसमें जुर्माना भी होगा जो पीड़ित को दिया जाएगा। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2, सेक्शन नंबर 67 की। सेक्शन नंबर 67 है दोस्तों, सेक्शन नंबर 67 है, पृथक के दौरान पति अपनी पत्नी के साथ इंटरकोर्स करता है, मतलब सेक्सुअल संबंध बनाता है, जो अपनी पत्नी की सम्मत के बिना सेपरेशन मैथ्यून करता है, तो दंड मतलब अपनी पत्नी की बिना की सम्मत के बिना भी यदि ऐसे कार्य करता है तो मिनिमम उसे सजा 2 साल की होगी और मैक्सिमम 7 साल की सजा होगी, प्लस जुर्माना होगा। कब? जब वह अकेली रह रही है और अपने पति के साथ नहीं रह रही है। आगे बात कर लेते हैं सेक्शन नंबर 69 की। सेक्शन नंबर 69, इसमें प्रवंचनापूर्ण सेक्शन, प्रवंचनापूर्ण इसमें बात करेंगे। 69 प्रवंचनापूर्ण या धोखाधड़ी करके आदि का प्रयोग करके मैथुन करना, सेक्सुअल संबंध बनाना। दोस्तों यहाँ पे नौकरी लगाने के नाम पर आजकल नहीं धोखा कहते हैं, नौकरी लगाओ तो मेरे यहाँ ऐसे करो, तो पहचान छुपाकर विवाह करना या प्रमोशन करना शादी का झांसा देकर, तो ये रेप में नहीं आता है। ये रेप में नहीं आता, क्यों नहीं आता? क्योंकि ये सम्मति है, यहाँ पर सहमति है, महिला की सहमति से हुआ है, सहमति से हो रहा है, लेकिन यहाँ सहमत ली जा रही है, लेकिन फिर भी यहाँ दंड होगा। रेप की श्रेणी में नहीं है, लेकिन यहाँ दंड होगा। यहाँ अधिकतम 10 साल की सजा हो सकती है और प्लस जुर्माना भी होगा। प्लस क्या होगा? जुर्माना भी आप पर लगाया जाएगा कोर्ट द्वारा। आगे बात कर लेते हैं दोस्तों सेक्शन नंबर 70 की। सेक्शन नंबर 70 है गैंगरेप या सामूहिक बलात्संग। गैंगरेप मतलब एक से अधिक व्यक्तियों की द्वारा या समूह बनाकर कोई रेप किया जाता है, तो दंड दोस्तों कठोर कारावास होगा, सादा कारावास नहीं होगा, कठोर कारावास के साथ इसमें मैक्सिमम 20 वर्ष की सजा होगी। कितनी वर्ष की? 20 वर्ष की सजा होगी और मैक्सिमम पूरी लाइफ आजीवन कारावास आपको जेल में रहना सकता है। मिनिमम 20 वर्ष, मैक्सिमम होल लाइफ पूरा जीवन, और प्लस जुर्माना भी आपको देना पड़ सकता है। और यदि ऐसा करते या सामूहिक या गैंगरेप 18 साल से कम महिला के साथ होता है, गैंगरेप 18 साल से कम महिला के साथ होता है, तो दोस्तों कठोर कारावास के साथ आजीवन कारावास होगा। इसमें दोस्तों 20 साल की सजा नहीं होगी, आजीवन कारावास होगा। आगे बात कर लेते हैं सेक्शन नंबर 72 की। सेक्शन नंबर 72 है दोस्तों पीड़ित की पहचान को छुपाया जाना। पीड़ित की पहचान को कब छुपाया जाएगा और कब ये बताया जाएगा कि इसको प्रकाशित करना है, कब नहीं प्रकाशित करना है। सेक्शन नंबर 64, सेक्शन नंबर 65, सेक्शन नंबर 66, सेक्शन नंबर 67, सेक्शन नंबर 68, सेक्शन नंबर 69, 70 और 71 में यदि ऐसी कोई घटना होती है तो उसकी पीड़ित की पहचान को छुपाया जाएगा। पीड़ित की पहचान को छुपाया जाएगा। यदि ऐसा कोई नहीं करता है और इसे छापता है, मतलब मुद्रित करता है या प्रकाशित करता है, मतलब पहचान बताने के लिए, तो उसे मैक्सिमम 2 वर्ष का दंड होता है, 2 वर्ष की सजा होगी और जुर्माना होगा। कब? जब कोर्ट मना कर रहा है फिर भी आप प्रकाशित कर रहे हो न्यूज या अखबार में। आगे बात कर लेते हैं सेक्शन नंबर 73 की। तो सेक्शन नंबर 73 है दोस्तों, सेक्शन नंबर 73 है कोर्ट की परमिशन के बिना रेप की कार्यवाही को प्रिंट या पब्लिश कोई नहीं करेगा। अगर कोई पब्लिश करता है तो दंड मैक्सिमम 2 वर्ष की सजा प्लस जुर्माना भी हो सकता है। आगे देखते हैं सेक्शन नंबर 74। सेक्शन नंबर 74 मतलब 74, महिला की लज्जा भंग करने के आशय से हमला या आपराधिक बल। यदि आप किसी महिला की लज्जा को भंग कर रहे हो और आपराधिक बल का प्रयोग कर रहे हो तो दंड होगा। इसमें मिनिमम मतलब कम से कम 1 वर्ष की सजा और मैक्सिमम 5 वर्ष तक की जेल और प्लस जुर्माना भी आपको हो सकता है। आगे बात कर लेते हैं सेक्शन नंबर 75 की। तो सेक्शन नंबर 75 है, सेक्शन नंबर 75 है सेक्सुअल हरेसमेंट, लैंगिक उत्पीड़न। दोस्तों यदि पुरुष किसी महिला के साथ सेक्सुअल रिलेशन बनाने के लिए शारीरिक स्पर्श और या अंग क्रियाएं करता है या सेक्सुअल फोर्स के लिए मांग या अनुरोध करता है, तो आप किसी से मांग भी नहीं सकते, अनुरोध भी नहीं कर सकते हो। और नंबर 3 है महिला की इच्छा के विरुद्ध अश्लील साहित्य दिखाना, मतलब कोई वीडियो दिखा रहे हो, फोटो दिखा रहे हो, तो भी वो अपराध की श्रेणी में आता है। और इसके लिए दोस्तों दंड है। दंड क्या है? दंड इसमें जेल होगी कठोर कारावास के साथ 3 साल तक की, और प्लस इसमें जुर्माना भी आपको देना होगा। आगे नंबर 4, यदि सेक्सुअल
आप कमेंट भी पास करते हो, जैसे आप जा रहे हो चलते फिरते हो और कोई महिला गुजर रही है, उसमें आप सेक्सुअल कमेंट पास कर रहे हो, कोई बदतमीजी वाली कमेंट बात कर रहे हो, तो भी आपको इसमें कारावास हो सकता है। कब? इसमें 3 साल तक की सजा होगी और प्लस इसमें जुर्माना भी होगा। आगे देख लेते हैं सेक्शन नंबर 76 मतलब 76। दोस्तों ये इसका मेरा आखिरी सेक्शन होगा। महिला को निर्वस्त्र करने के आशय से हम हमला और आपराधिक बल का प्रयोग होता है तो दोस्तों उसे 3 साल से 7 साल तक की सजा प्लस जुर्माना भी देना पड़ सकता है। दोस्तों ये आज के मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शन थे। दोस्तों अभी तक आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो देख लें और दोस्तों यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।